अगर आप भी उनमें से हैं जो 10-20 हजार रुपए की टिकट लगा करके वानखेड़े में मुंबई का अगला मैच देखने की प्लानिंग कर रहा है और उसके साथ साथ ये प्लान कर रहा है कि वहां जाते ही हार्दिक पांड्या की तो ले लेनी है। जी हाँ, मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, ये चीज पहले हो चुकी है और इसी चीज से बचने के लिए मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने एक बड़ा फैसला लिया है। फैसला यह कि जो भी वानखेड़े स्टेडियम में हार्दिक पांड्या को ट्रोल करता हुआ दिखेगा उसे उठा करके बाहर फेंक देंगे। वो आप 10-20 हजार रुपए लगा करके अगर टिकट ले रहे हो तो मैच से बाहर तो नहीं फेंकना चाहोगे, और बाहर फेंकने के बाद जो कुटाई होती है वो अलग। तो 10-20 हजार की कुटाई तो जाहिर सी बात है कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। और ये चीज हमने देखी लगातार, मतलब मुंबई ने ये बात साफ कर दी कि कम से कम वानखेड़े में तो हमारा कंट्रोल है। अगले 4 मैचेस हार्दिक पांड्या की टीम वानखेड़े में ही खेलेगी और इस वजह से उनको इस बात का अंदाजा हो चुका था कि जो अहमदाबाद में हुआ, जो हैदराबाद में हुआ, शायद उससे बहुत ज्यादा वानखेड़े में हो सकता था। क्योंकि अहमदाबाद में जब पहली बार गुजरात टाइटंस और हार्दिक पांड्या की टीम मुंबई इंडियंस आई तो हमें इस बात का अंदाजा था कि हार्दिक पांड्या जो गुजरात टाइटंस के पहले कप्तान थे वो उस टीम को छोड़ करके वापस मुंबई के पास आ गए थे। और उसके बाद बहुत तरह की ट्रोलिंग, बहुत तरह के वर्ड्स जैसे गद्दार, बेवफा, इस तरह के वर्ड्स हम सोशल मीडिया पर देख रहे थे और इस बात की उम्मीद थी कि वहां का क्राउड जो है वो हार्दिक को बू करेगा। और वो हमें देखने को मिला। जब हार्दिक टॉस करने आते हैं तब बूइंग होती है, जब हार्दिक बुमराह की जगह खुद पहला ओवर करने आते हैं तब बूइंग होती है, जब हार्दिक रोहित शर्मा को मैदान में इधर से उधर भगा रहे होते हैं तब बूइंग होती है, जब हार्दिक मिसफील्ड करते हैं तब बूइंग होती है, और जब मैदान में अचानक से भागता हुआ कुत्ता आ जाता है तो लोग हार्दिक पांड्या चिल्लाने लगते हैं। तो ऐसी चीज हमने सिर्फ अहमदाबाद में नहीं, ऐसी चीज हमने हैदराबाद में भी देखी, हमने वहां भी देखा कि कुछ इस तरह का सपोर्ट मिला। लेकिन रोहित शर्मा का जो क्रेज है वो शायद इन तीनों मैदान में से सबसे ज्यादा वानखेड़े में है। और ये चीज साफ साफ पता है कि हर वो इंसान जो रोहित शर्मा की कप्तानी हटने से नाखुश है वो एक प्री प्लान्ड वे में वानखेड़े जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन हमने सोचा कि अगर आप उस तरह से तैयार हैं और अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि जी एक टी शर्ट लेकर जाऊंगा जिसमें कुछ इस तरह की बातें लिखी होंगी, या फिर आप किसी तरह की होर्डिंग लेकर जाएंगे जिस तरह से हमने हैदराबाद में देखा कि एक होर्डिंग थी जिसमें लिखा था नीम का पत्ता कड़वा है डैश 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 है, तो अगर आप कुछ इस तरह का सोच रहे हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया है। क्योंकि मुंबई के जो ओनर हैं अंबानी जी, उन्होंने थोड़ी सी प्लानिंग टाइट कर ली है और कहा कि अब नहीं, अब कप्तान की ट्रोलिंग हम नहीं सहेंगे। और हमने कुछ टाइम पहले ही आपको बताया था कि किस तरह से मुंबई इंडियंस की टीम में उनके खेमे में गुटबाजी हो गई है। एक तरफ रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, तिलक वर्मा, इस तरह के लोग हैं और कुछ यंगस्टर्स हैं, और दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या, टीम मैनेजमेंट और ओनर्स की बैकिंग है। तो इस जो गुटबाजी में, इस डिवीजन में हमें क्राउड का जो सपोर्ट देखने को मिल रहा था वो जाहिर सी बात है रोहित शर्मा की तरफ देखने को मिल रहा था। और रोहित शर्मा की कप्तानी को हटने से जो लोग नाखुश थे वो अपनी सारी क्रिएटिविटी हार्दिक पांड्या को ट्रोल करने में लगा रहे थे, चाहे वो अहमदाबाद हो या हैदराबाद हो। लेकिन अब आपको शांत होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहां पर शांत नहीं हुए तो आपके पैसे भी जाएंगे, आपकी टिकट भी जाएगी और कुटाई होगी सो अलग। खैर, किस तरह का उस पर एक्शन लिया जाएगा इसमें ज्यादा डिटेलिंग की बात नहीं है। फिलहाल बात यह है कि आपको उठा करके वहां से फेंक दिया जाएगा। लेकिन इन सबके बीच में हमने देखा किस तरह से कुछ प्लेयर्स हार्दिक को सपोर्ट करते हुए दिखे। जैसे अश्विन ने कहा कि क्या आपने कभी ऐसा देखा है ऑस्ट्रेलिया में या इंग्लैंड में, लेट्स से कि एक आदमी रिकी पॉन्टिंग का फेवर कर रहा है, दूसरा माइकल क्लार्क को फेवर कर रहा है और वो लड़ रहे हैं आपस में? क्या आपने कभी देखा कि जो रूट की वजह से बेन स्टोक्स ट्रोल हो रहे हैं? तो इस तरह की चीज हम अक्सर इंडिया में ही देखते हैं, क्योंकि इंडिया में शायद इमोशनल कनेक्ट बहुत ज्यादा है और इस वजह से हार्दिक पांड्या जो लगातार फेस कर रहे हैं वो शायद थोड़ा सा ज्यादा है। सहवाग भी उनके फेवर में आया। सहवाग ने कहा कि मैनेजमेंट ने यह काम करा है, आप क्यों पांड्या को ट्रोल कर रहे हो? मैनेजमेंट ने एक डिसीजन लिया, वो पहले उनको निकाल दिया, वो जीटी चले गए, जीटी गए, वहां पर अच्छी परफॉर्मेंस करी, मैनेजमेंट को लगा कि वापस लाना चाहिए, मैनेजमेंट बतौर कप्तान इनको वापस लेकर के आ गया और इन सब के बीच में हार्दिक को फायदा दिखा, इसलिए हार्दिक आ गए। तो कोई भी इंसान अपना फायदा देखता है, हार्दिक ने भी अपना फायदा देखा, तो इसमें गलत क्या है? लेकिन खैर, ये गलत और सही तो क्राउड नहीं जानता है। क्राउड को ये पता है कि अगर आप किसी से नाखुश हैं तो उसको ट्रोल कीजिए, लेकिन अब क्राउड को, अगर आप उनमें से हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि मुंबई इंडियंस का जब मैच वानखेड़े में होगा तो वहां आपकी शायद सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो दो तरह के लोग जरूर दिख रहे हैं। एक जो ये कह रहे हैं कि क्या सारे ऑडियंस को उठाकर फेंक दोगे, और एक ये कह रहे हैं कि भाई रोहित शर्मा के फैंस जो हैं इन्होंने तो भाई पूरा एमसीए हिला करके रख दिया।
खैर, हमने सोचा कि आपको बता दें, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये जो डिसीजन लिया गया है, क्या इससे कुछ शांति जैसा माहौल देखने को मिलेगा? जो अहमदाबाद और हैदराबाद में हुआ, क्या वो रिपीट नहीं होगा? या फिर क्योंकि हमारे देश में क्रिएटिव लोग बहुत हैं, तो कोई नया तरीका ढूंढ लाएंगे जिससे हार्दिक पांड्या फिर से ट्रोल होते हुए दिखेंगे? खैर, आपको क्या लगता है? मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।